नजरीन ड्रामा सीरियल समझौता में सरमद कहता है समझ नहीं आ रही, घर का खर्च कैसे चलेगा। दुकान मालिक ने अब्बा को दुकान खाली करने का कह दिया है। जब दुकान नहीं होगी तो माल कैसे बिकेगा। अब्बा का तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। शानजे सरमद को देख रही थी। सरमद टहल रहा था। शानजे, तुमने अंकल वकार को कॉल की? शानजे कहती है नहीं, मगर मेरी बात अलीजे भाभी से हुई थी। उसने बताया है अबू अमेरिका गए हैं। मेरी फूफो की तबीयत काफी खराब है, उनका बाईपास होना है। सरमद कहता है तुम नरगिस आंटी से ही बात कर लेती, वो अच्छी खातून है। शानजे कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? अबू ने मुझसे मिलने से साफ इनकार कर दिया है, मुझसे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ लिया है। और तुम मुझे उस औरत से बात करने का कह रहे हो जिसने बाबा को मेरा मुखालिफ कर दिया है। वो तो कभी मेरी बात भी नहीं मोड़ते थे। सरमद कहता है देखो, मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं, मगर कभी कभी समझदारी से काम लेना पड़ता है। मेरा मतलब है तुम कब तक उनसे कता ताल्लुक रहोगी? इस तरह से तो उस औरत को और मौका मिल जाएगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पापा को भड़काने का। कभी कभी वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुमको समझना चाहिए, तुम उस घर की वारिस हो, तुम्हारा भी उतना ही हक है। तुम्हें अपना हक भी लेना है। क्या तुम अपना हक छोड़ दोगी? पता है तुम्हारे भाई तुम्हारी भाभियां तुम्हारे बाप की दौलत पर ऐश करेंगे, खाली हाथ रहोगी तुम। शानजे कहती है हाँ ये ठीक है। सरमद कहता है शानजे, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? शानजे सरमद को गौर से देखती है। सरमद कहता है वो अम्मी अबू काफी परेशान है, उनसे मांगता हुआ क्या मैं अच्छा लगूंगा? बस कुछ ही दिनों की बात है, जब कारोबार ठीक हो जाएगा तो मुझे तुमसे नहीं मांगने पड़ेंगे, मगर फिलहाल मजबूरी है। शानजे पर्स से पैसे निकाल कर देती है। पैसे निकालने के दौरान सरमद की नजर शानजे की ज्वेलरी पर पड़ती है। सरमद दिल ही दिल में कहता है लगता है शानजे के पास ज्वेलरी काफी मिकदार में है, सोने की है और काफी भारी भी लगती है। दूसरी तरफ सरमद का बाप काफी परेशान लगता है, कुछ नहीं बन पा रहा। दुकान मालिक नहीं मान रहा, वो तो वक्त देने के लिए भी तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसे राजी किया है कुछ दिन इंतजार करे, मगर मेरा बेटा सरमद, उसको तो फिक्र ही नहीं है मेरी, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। मुझे लगता है उसके साथ साथ मुझे उसके बीवी बच्चों को भी कमाकर खिलाना पड़ेगा। सरमद की माँ कहती है आप फिक्र न करें, एक दर बंद होता है तो दूसरा खुलता है। अभी सरमद की नई नई शादी हुई है, उसकी बीवी क्या सोचेगी? सरमद का बाप कहता है अब क्या सोचना है उस बेचारी ने, जो होना था हो गया, गुजारा करेगी। उसके सोचने का वक्त तो गुजर चुका है, अब तो ये सोचेगी कि सरमद के साथ गुजारा कैसे करना है। असद गुस्से में था। अलीजे कहती है इस तरह से घर में बैठना मसले का हल नहीं। अगर आपने भाईजान को रकम टाइम पर ना दी तो हमारी सारी रकम डूब जाएगी और भाई का नुकसान अलग से होगा। अम्मी के सुबह से कई फोन आ चुके हैं। असद कहता है तुम्हारी अम्मी और भाई ने मुझे खामखा में फंसा दिया है। अलीजे कहती है उन्होंने तो आपका भला ही सोचा था, उन्हें क्या पता था कि घर में तुम्हारी औकात 2 टके की नहीं है। असद कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पहले ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अलीजे कहती आप सर दर्द की दवाई लें और फौरन ऑफिस चले जाएं और पैसे लें। असद ऑफिस चला जाता है और एक बड़ी अमाउंट का चेक नरगिस के सामने रख देता है। नरगिस चेक को देखकर कहती है इतनी बड़ी अमाउंट किसको देनी है? असद कहता है किसी को पे करनी है। नरगिस कहती है मगर जहां तक वकार ने मुझे बताया था कि स्टाफ की सैलरी के अलावा किसी को कोई बड़ी अमाउंट पे नहीं करनी, आप मैनेजर को बुलाएं। असद कहता है नरगिस आंटी, अगर आपने रकम नहीं देनी तो ना दें, मगर स्टाफ के सामने मुझे जलील मत करें। अब हमारी औकात यह रह गई है कि हमें रकम लेने के लिए आपकी और मैनेजर की परमिशन की जरूरत होगी। असद गुस्से से चला जाता है। जोहेब भी कमरे में दाखिल होता है। नरगिस आंटी, ये असद भाई इतने गुस्से में क्यों गए हैं? नरगिस कहती है असद को बड़ी अमाउंट चाहिए जिसकी कोई रीजन नहीं है, और इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हारे बाबा की इजाजत के बगैर मैं जारी नहीं कर सकती। जोहेब को फौरन समझ आ जाती है ओह, तो असद भाई अपने पुराने कारनामों पर फिर से उतर आए। वकार अमेरिका पहुंच जाता है। आपा आप ठीक तो हैं? आपा कहती हाँ वकार, पहले से बेहतर हूँ, बस मुझे हर वक्त रोहेल की फिक्र खाई जा रही है।
जब से आया है उस दिन से अपसेट है। उसने तो सोचा ही नहीं था कि शानजे उससे शादी से इनकार कर देगी। वकार कहता है आपा आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सच पूछें तो शानजे ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर शानजे रोहिल से शादी कर लेती तो मैं बेफिक्र हो जाता, मगर मुझे शानजे ने बहुत डिसहार्ड किया है। मैं कभी उसको माफ़ नहीं करूँगा। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।